जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वृश्चिक यानी स्कॉर्पियंस की लाइफ 20 अप्रैल के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज मुझे बताइए कि स्कॉर्पियंस की फैमिली लाइफ 20 अप्रैल के दिन कैसी रहने वाली है। स्कॉर्पियंस की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है 20 अप्रैल के दिन। स्कॉर्पियंस की हेल्थ कैसी रहने वाली है 20 अप्रैल के दिन। एंड स्कॉर्पियंस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है 20 अप्रैल के दिन। बॉटम ऑफ द डेक है 6 ऑफ वैंड्स। ओके, देखिए आपके पार्टनर के साइन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस एंड एरीज, लियो, सेजिटेरियस हो सकते हैं। पहली चीज़ तो ये है मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर, स्पेशली अगर आप लोग मैरिड थे, तो आपके अंदर आपकी पर्सनालिटी बहुत ज़्यादा मतलब आप लोगों के अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा थी। एंड आप लोगों की पर्सनालिटी ऐसी थी कि नोइंग और अननोइंगली लोग आपकी रिस्पेक्ट करते थे। मतलब ऐसा नहीं है कि आप डिज़र्व नहीं करते थे, आप डिज़र्विंग पर्सनालिटी थे। हो सकता है कि आप टीचर हों, कोई गुरु हों, स्पिरिचुअलिटी में आपका बहुत बिलीव हो, या आप लोग स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड कोई काम करते हों, या ये भी हो सकता है कि आप लोग बहुत स्पिरिचुअल थे। एंड आपके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें थीं, कुछ ऐसी हैबिट्स हो सकती हैं, या आपकी पर्सनालिटी ऐसी हो सकती है कि जिससे कि आपके पार्टनर जो हैं वो ये देखते थे कि लोग आपको जनरली रिस्पेक्ट करते हैं। मतलब चाहे आपसे कोई बड़ा हो तब भी वो आपसे हमेशा मतलब आपको डिसरिस्पेक्ट करने का कोई सोचता नहीं था। आपकी पर्सनालिटी ऐसी थी, आपकी एडवाइस बहुत वैल्यूबल होती थी। मतलब आप लोग बहुत इंटेलिजेंट टाइप के पर्सन थे। यस, आपके लिए आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट की बहुत वैल्यू थी एंड दूसरे लोग भी आपको काफ़ी रिस्पेक्ट देते थे। एंड मतलब आपका एक लेवल था जिसकी वजह से मतलब एक आपका ऑरा ऐसा क्लीन था, पॉजिटिव था, जिससे आपके पार्टनर को ऑटोमेटिकली, अब इस बात की कोई क्लियरिटी नहीं है कि ये आपसे वाकई में कम थे या इनको फील होता था, बट आपके पार्टनर अपने आप को काफ़ी कम महसूस करते थे, या आपके सामने इनको अपना कॉन्फिडेंस काफ़ी कम महसूस होता था। इनके अंदर या तो सेल्फ इस्टीम इशू थे, कॉन्फिडेंस कम था, या ये आपको देखकर ऐसे हो जाते थे। मतलब इनको लगता था कि इतने हाईली ऑनरेबल पर्सन को ये क्या दे सकते हैं, जिस वजह से मुझे लग रहा है कि इन्होंने आपके साथ कुछ ना कुछ या तो आपको डाउन करने की कोशिश की, मतलब अपनी पर्सनालिटी को ऊपर रखने के लिए इन्होंने आपके साथ जो कुछ ये कर सकते थे वो इन्होंने किया, क्योंकि इनके अंदर आ गया था इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। एंड अपने इस कॉम्प्लेक्स को सेटिस्फाई करने के लिए इन्होंने कहीं ना कहीं आपको डिसरिस्पेक्ट किया, या ये कहा जाए कि इसको जस्ट अपोजिट कर दीजिए। ओके, जो कुछ मैंने बताया है कि आप लोगों की पर्सनालिटी कैसी है उसको जस्ट अपोजिट कर दीजिए। इन्होंने वैसा बिहेव आपके साथ किया ये शो करने के लिए सॉरी, कि आप इनसे बहुत डाउन हैं, बहुत लो हैं। यस, इसके बाद मुझे लगता है कि आप लोगों ने जब देखा कि आपकी रिस्पेक्ट नहीं हो रही है, आपको बहुत ज़्यादा इंसल्ट हो रहा है, या कुछ भी ऐसी चीज़ें की गई आपके साथ, जो भी माइंड गेम्स होते हैं, मैनिपुलेशंस होता है, एंड बहुत सारे ऐसे डर्टी माइंड गेम खेले गए आपके साथ, जिसकी वजह से एक टाइम पर मतलब एक टाइम तक तो आपने सहन किया, उसके बाद आपने मूव ऑन कर लिया। अब ये मूव ऑन आपका डिवोर्स भी हो सकता है, सेपरेशन भी हो सकता है, एंड मूव ऑन भी हो सकता है। सॉरी, मुझे लगता है कि अब आपके पार्टनर हो सकता है ये आपसे लॉन्ग डिस्टेंस पर हों। मतलब आप इनको छोड़ के, स्पेशली अगर आप लोग फीमेल हैं तो आप लोग इनको छोड़ के अपने घर वापसी आपने कर ली। एंड मुझे लगता है कि अगर आपसे लॉन्ग डिस्टेंस पर हैं, लेकिन ये डिस्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, मुझे लगता है कि आप लोग इमोशनली भी डिटैच हो चुके हैं, एंड आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है जैसे आपने इनको बिल्कुल भुला दिया। तो
आपने तो इनको हो सकता है भुला दिया हो कुछ लोगों के लिए। अब भुला देने का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल डिलीट मार दिया है, लेकिन मेन चीज़ ये है कि आप नहीं चाहते हैं इस पार्टनर के साथ कंटिन्यू करना, लेकिन ये चाहते हैं बहुत स्ट्रांगली। ये जो है अब आपकी लाइफ में बहुत स्पीड से आना चाहते हैं, आपको अपना बनाना चाहते हैं, एंड इनको अपनी हर एक गलती का रियलाइजेशन हो चुका है। यस। एंड कुछ लोगों के लिए यहाँ पे दूसरी सिचुएशन भी है कि हो सकता है आप लोग मैरिड नहीं थे, तो मुझे लगता है कि आपके पार्टनर ने जब से आपको देखा तब से इनको ऐसा लगा कि जैसा ड्रीम पार्टनर ये इमेजिन करते थे आप एग्जैक्टली वैसे ही हैं, या आपकी पर्सनालिटी ऐसी थी तो इनको ऐसा लगा कि जैसे आप स्पाउस बनाने के लिए ही हैं, मतलब आप लाइफ पार्टनर के लिए बिल्कुल परफेक्ट हैं। आपके अलावा ये किसी और के लिए सोच नहीं सकते, एंड आपसे मैरिज ही की जा सकती है, टाइम पास नहीं किया जा सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं या तो इनकी जॉब नहीं लगी थी, या ये किसी के अंडर में थे, या ये बिल्कुल फ्रेशर थे, इनके फाइनेंसेस काफ़ी कम थे। आप लोग हो सकता है बहुत अच्छी फाइनेंशियल सिचुएशन हो, या ये आपसे कहीं ना कहीं या तो लेवल में जैसे फाइनेंशियली कम थे, या लुक्स वाइज कम थे, या कहीं से भी ये आपसे कम थे। तो ये चाहते थे कि सारी चीज़ें मैनेज करके ये आपके पास आएँ, क्योंकि इनका फाइनल मोटिव था आपसे मैरिज करना। लेकिन मुझे लगता है कि या तो ये अपने फाइनेंसेस पे ही डील करते रह गए एंड आप लोगों ने थक हार के इनसे मूव ऑन कर लिया, या मुझे लगता है कि इन्होंने अपने किसी और चीज़ को बहुत ज़्यादा वैल्यू दे दी, तो आपको शायद लगा कि इनकी नज़र में आपकी कोई वैल्यू नहीं है, एंड ये जो डिसरिस्पेक्ट थी ये आप बर्दाश्त नहीं कर पाए तो आपने मूव ऑन कर लिया, या आपको लगा कि आपकी कोई नीड नहीं है इनकी लाइफ में तो आपने मूव ऑन किया। बट वॉट एवर, मेन चीज़ ये है कि आपके पार्टनर आपकी लाइफ में एंट्री करना चाहते हैं। अब पहले से इनकी कंडीशन में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ चुका है। पहले ये पेज ऑफ पेंटिकल्स थे, बट अब ये चैरियट, मतलब अब ये जो हैं सेल्फ डिपेंड हो चुके हैं, पावरफुल पोजीशन में आ चुके हैं, एंड ये अपने दम पर सेल्फ डिपेंड हुए हैं। मतलब आपके पार्टनर के अंदर बहुत सारी क्वालिटीज़ भी हैं, एंड इनको अच्छे बुरे का फ़र्क मालूम पड़ गया है। इनको ये भी पता चल गया है, बहुत सारी चीज़ों का रियलाइजेशन हुआ है। जैसे कि अगर ये फाइनेंसेस पे इतना फोकस हो गए थे कि इन्होंने आपको इग्नोर किया था, तो भी इनको आइडिया हो गया है कि सब कुछ फाइनेंसेस नहीं होते हैं, लाइफ में ट्रू लव का होना कितना इम्पॉर्टेंट है। तो बहुत सारी लर्निंग्स को लेने के बाद ये अब आपकी लाइफ में बहुत स्ट्रांगली एंटर करना चाहते हैं, क्योंकि ये आपको खुद से दूर होता हुआ देख नहीं सकते हैं। आई होप कि सब कुछ क्लियर हो गया है। देखते हैं आप लोगों की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है। देखिए, बिजनेस एंड जॉब के लिए मुझे लग रहा है कि आप लोग हो सकता है पहले किसी दो सिचुएशन में स्टक थे, बट मुझे लग रहा है कि इस कन्फ्यूज़न के कारण, जो ये आपका कन्फ्यूज़न था, इसकी वजह से आप लोग बहुत स्लो मोशन में आगे बढ़ रहे थे। जैसे कि आप कोई बिज़नेस करना चाहते हैं तो आप डर डर के बढ़ रहे थे आगे, कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई रिस्क हो जाए, या आपके पास फाइनेंसेस बहुत अच्छे नहीं हैं तो आप स्लो मोशन में आगे बढ़ रहे हैं। बट वॉट एवर, मेन चीज़ ये है कि आप लोग जिस भी डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं वो फ्रूटफुल रिजल्ट देने वाला है, एंड आप लोग सक्सेस अचीव करने वाले हैं, ग्रैंड सक्सेस, क्योंकि यहाँ पे सन का कार्ड आ चुका है। ओके, एंड अगर आप लोग कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं तब भी सक्सेस आपको मिलेगी, बट आप लोगों ने हार्ड वर्क किया होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हार्ड वर्क बहुत है। आपके माइंड, बॉडी, सोल, हर जगह से आप लोग कंप्लीटली डिटरमाइंड हैं अपनी सक्सेस को अचीव करने के लिए। तो अगर इतना डेडिकेशन है आपके अंदर, तो आप चाहे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, या आप लोग को कोई गोल अचीव करना है, या कोई टारगेट अचीव करना है, तो मान के चलिए कि वो टारगेट आपका है। ओके, देखते हैं कि आप लोगों की हेल्थ कैसी रहने वाली है। देखिए, ऐसा लग रहा है जैसे आप लोग बहुत स्टक हैं। आपकी हेल्थ इश्यूज़ जो हैं उनको लेकर के आप लोग बहुत कंफ्यूज्ड हैं। या तो मेन चीज़ ये है कि आप लोगों को, कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी हेल्थ के ठीक होने का काफ़ी लंबे टाइम से वेट कर रहे हैं, या ये भी हो सकता है कि कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने शायद, देखिए यहाँ पे आपकी भी हेल्थ हो सकती है, आपकी फैमिली में भी किसी की हेल्थ हो सकती है, क्योंकि एनर्जीज़ जो कनेक्ट होती हैं वो ओवरऑल व्यूअर्स की होती हैं। तो व्यूअर्स अगर टेंशन में हैं तो वो चीज़ें भी आ जाती हैं। तो यस, अगर आपकी फैमिली में भी किसी की तबीयत ख़राब है तो मुझे लग रहा है कि शायद आपने किसी गलत डॉक्टर को चूज़ किया था। मतलब
आपके पास ऑप्शंस थे, नो डाउट ऑप्शंस तो होते ही हैं। तो आप लोगों ने शायद किसी गलत डॉक्टर को कंसल्ट किया था, बट नाउ इसी वजह से शायद आप लोगों की जो दिक्कतें थीं वो लंबे टाइम के लिए लटक गईं। लेकिन अब मुझे लग रहा है कुछ लोगों के लिए कि शायद आपको सही डॉक्टर का पता लगा है एंड आप लोग ट्रैवलिंग करके अपने सिटी से बाहर किसी को दिखाने के लिए जाने वाले हैं। ओके एंड आपकी लाइफ में ये पॉजिटिव रिजल्ट देगा, क्योंकि यहाँ पे स्टार का कार्ड है। अगर आप नेक्स्ट में किसी को दिखाने जा रहे हैं, चाहे खुद को या अपने किसी फैमिली मेम्बर को, तो उसमें आपको सक्सेस मिलेगी। देखते हैं कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या है। देखिए आपके पार्टनर बहुत एग्जॉस्टेड सिचुएशन में फंसे हुए हैं। ऐसा लग रहा है जैसे इनका दिमाग बिल्कुल खौल रहा है। ऐसा लगता है जैसे ये बंधे, जैसे किसी को भी अगर आप बांध दीजिए तो वो कितना ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन होगी उसकी। एंड ऐसा लग रहा है कि इनके माइंड में इतने सारे थॉट्स आते हैं, कभी ये बहुत पॉजिटिव हो जाते हैं, कभी ये बहुत नेगेटिव हो जाते हैं। एंड उन्हीं सारी चीज़ों में ये इतनी बुरी तरह फंस चुके हैं कि कभी कभी ये उस सारी चीज़ों से निकल जाना चाहते हैं। मुझे लगता है कि आपके पार्टनर जो हैं वो बहुत टाइम तक दूसरों के इन्फ्लुएंस में रहे हैं। जैसे कि कोई इनको बता रहा है कि आपके अंदर दम नहीं है, या वो आपको एक्सेप्ट, जैसे कि आप इनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। मतलब कहीं ना कहीं इनको डाउन किया गया है, दबाया गया है ये सारी बातें बोलकर कि आप इनको एक्सेप्ट नहीं करने वाले हैं क्योंकि ये आपके लेवल के नहीं हैं। इस टाइप की बातें करके इनका कॉन्फिडेंस लूज़ किया गया है। तो आप लोगों के बीच में कोई थर्ड पार्टी होने के चांसेस हैं जो कोई इनका कॉन्फिडेंस लूज़ करता है, इनकी जो सेल्फ इस्टीम है उसको डाउन करता है, जिससे कि ये आपके पास तक ना पहुंच पाएँ। मुझे लगता है कि आपके पार्टनर काफ़ी लंबे टाइम तक गोइंग विद द फ्लो रहे हैं। मतलब इनको जब लगता है कि ये कुछ नहीं कर पाएंगे तो इन्होंने सब कुछ सरेंडर कर दिया कि अब किस्मत में होगा तो आप लोग मिलेंगे, अदरवाइज़ नहीं मिल पाएंगे। बट मुझे लग रहा है मॉरलिटी कि अब इनको बहुत सारी मॉरल वैल्यूज़ जो इन्होंने आपके साथ गलत किया, वो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था कि जो कुछ इन्होंने गलत किया है, जो कुछ भी मतलब एक इनको लगता है कि इन्होंने आपके साथ इनह्यूमन बिहेव किया है। मतलब एक जनरली अगर आप किसी के साथ नॉर्मल बिहेव करते हैं, इन्होंने उससे गिर करके आपके साथ बिहेव किया है। इस चीज़ का इनके अंदर काफ़ी गिल्ट हो रहा है। एंड इनको ये भी पता चल रहा है कि ये इतने वीक थे नहीं जितना इनको बनाया गया। तो इनकी आंखें खुल रही हैं बेसिकली। एंड फाइनली आपसे मैरिज करना ही इनका एक लक्ष्य है, टारगेट है। ओके, देख लेते हैं थोड़ी सी गाइडेंस। आज मैं गाइडेंस के लिए ओनली 1 कार्ड निकालूंगी, जिससे कि ओके चलिए यही निकाल लेते हैं। देखिए यहाँ पे कार्ड आ चुका है एक्सप्रेस योर ड्राइविंग पैशन। देखिए आपको जो है अपना पैशन, जो भी आपका पैशन हो उसको आपको एक्सप्रेस करना है। ओके, मतलब अगर आप लोग अपने बिजनेस को लेके आपके अंदर जो पैशन है, पैशन को आपको शो करना है, पैशन को यूज़ करना है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप सोच रहे हैं, उसको एक्शन में भी लेके आना है। सेंसुअल एंड सेक्सुअल पावर्स आर इंक्रीज्ड नाउ। आई थिंक यू आर गेटिंग माई सेंस। सो यस, whatever what should I say। ओके, आई होप सो कि रीडिंग आप लोगों को पसंद आई होगी। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।